अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। लेवल प्लेइंग फील्डिंग के लिए पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचना मुश्किल नहीं है कि इलेक्शन कमीशन, तमाम सियासी जमातें, हाई कोर्ट्स ये नहीं चाहते कि इलेक्शन जो हैं वो बर वक्त पर हों। इसी हवाले से चीफ जस्टिस काजी फारिस ईसा और इनके साथी जजों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का किरदार भी मशकूक है, जिसने जानबूझकर फील्ड में ऐसे हालात पैदा किए कि पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट में बार बार आने का मौका मिले, जैसा कि कागजात नामजदगी दाखिल कराते उम्मीदवार और उनके तजवीज़ कुंदान को कैमरों के सामने हिरासा करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पीटीआई थोक के हिसाब से जो है उनके उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। कागजात मुस्तरद करने के अहकामात की कापी जो है वो भी बर वक्त नहीं दी जाती। बल्ले का निशान छीन लेना और गेंद बार बार अदलिया की तरफ उछाल देना, फिर पंजाब के सूबाई इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमीशन को खत लिखना कि हालात बहुत ख़राब हैं और इस खत को लेकर पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आना। शायद पीटीआई वाले बोले बगैर बल्ले और इमरान खान के मुकाबले से बाहर होने तक इलेक्शन नहीं चाहते। दीगर जमातें भी यही चाहती हैं कि मुल्क में हालात जो हैं वो इस तरह पैदा किए जा सकें ताकि किसी भी कीमत पर जो है वो इलेक्शन ना हो सके। दूसरी तरफ पीटीआई की टीम को फौरी तौर पर काजी गैंग का बाइकआउट करना चाहिए। पीटीआई लीगल टीम को फौरी तौर पर इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो भी दस्तावेज़ात जमा करवाई गई हैं उसमें ये भी इस्तदा करें कि काजी का गैंग जो है वो इन दरखास्तों पर जो है वो समाअत ना करे। जिस तरह नून लीग बंदयाल और बाकी जजों को सरेआम तनकीद का निशाना बनाती थी, आप पीटीआई वालों को भी ऐसा ही करना चाहिए। आप फौज का खुलकर तनकीद नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको अगवा कर लेंगे, लेकिन जो भी फौज के टोट खिलाड़ी हैं, काजी गैंग हो, सियासी जमातें हों या सहाफ़ी टोट्स हों, इनको सरेआम पीटीआई को जो है वो निशाना बनाना चाहिए। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि ये काजी इंसाफ के लिए इस चौराहे पर बैठा है? नहीं, काजी सिर्फ और सिर्फ नून लीग का वकील है। जिस बंदे को इस्लामाबाद धरने में बैठी अपने सूबे की खवातीन की दाद रसी की तौफीक नहीं, सिर्फ इसीलिए कि नून लीग का इसमें कोई भी मफाद नहीं है, तो आप इससे ये कैसे तोक़ा रख सकते हैं कि वो नून लीग के हक में होने वाली धांधली को रोकेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त जो है उसमें अहम सबूत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी दस्तावेज़ात में यह बताया गया है कि पीटीआई की 668 टॉप लीडरशिप के कागजात मुस्तरद हुए हैं। 2000 के करीब हमायत याफ्ता और दूसरे मरहले के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। रहनुमाओं के कागजात नामजदगी छीनने के 56 वाक़यात पेश आए। तजवीज़ कुंदा और तायद कुंदान की गिरफ्तारियां की गई। वीडियो सबूत भी सुप्रीम कोर्ट में दरामे समाज जो है वो पेश किए गए। पीटीआई चाहती है कि इस पर फैसला हो, लेकिन काजी इस बात पर अड़ा हुआ है कि ये तो आपने सोशल मीडिया से हासिल किया है, तो इसका मतलब तो यह है कि इसका फैसला सोशल मीडिया पर ही होगा। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने लतीफ़ खोसा से कहा है कि ये मामला हाई कोर्ट का है, हमने आपको एक्स्ट्रा माइलेज एज दिया, आप ये ना कहें कि हम आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं, हम आपसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं, आप तो नाराज़ हो रहे हैं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये कुछ नहीं कर सकते, ये हर कीमत पर धांधली करवाना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को तबाह किया जाए और आने वाले 72 घंटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। इलेक्शन करीब आते ही कुछ लोगों को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, लिफाफे सहाफ़ियों की चीखें निकलेंगी। फाइनेंशियल एमरजेंसी यानी माशाल्लाह कोई ही हमायत जो है वो हासिल होगी। ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए हर रास्ता अपनाएंगे।